Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the kinetic energy of an electron which is accelerating through a potential of 100 voltage. ठीक है, आपको kinetic energy of an electron यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, kinetic energy of an electron which is accelerating through a potential. ठीक है, पोटेंशियल गिवन कर रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब बच्चों देखिए, एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट. मान लीजिए, देखिए इसके कहने का मतलब ये है ना, देखिए जैसे आपकी कोई प्लेट्स है. ठीक है, आपकी क्या है, कोई प्लेट्स है. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऐसे लगेगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ से आपका देखिए इस तरीके से आपने एक प्लेट क्या कर रखी है ऐसे, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन कर रखा है, मान लीजिए 0 है, यहाँ पर आपका V है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे होगी. ठीक है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और आपको हमसे बोल रखा है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए आपकी इस रीजन पर ऐसे होगी. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रॉन का फोर्स आपका इस डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है आपका चार टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज कितना है इसका, माइनस ई के इक्वल है. ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो फोर्स की डायरेक्शन लगेगा ऐसे टुवर्ड्स राइट लगेगा. ठीक है, ये बता सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप फोर्स निकाल सकते हैं. ऑलराइट, तो आपसे पूछ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम ऐसे लिख लीजिए ना. देखिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी देखिए किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी आप लिख लीजिए यहाँ से ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगी. कितनी होगी आपकी, ई टाइम्स आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगी. ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये आपका देखिए वीएस का आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका क्या बन गया, दिस इज ईवीएस. ईवीएस क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. ठीक है, वीएस क्या है, यहाँ पर वीएस आपका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट के इक्वल है. ठीक है, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, अब इसको अब लिख लीजिए. काइनेटिक एनर्जी बतानी थी ना, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. ई की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19 के इक्वल. ठीक है, इंटू आपका देखिए क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो आपको 100 वोल्ट दे रखा है, तो बस आप इसको से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 to the power -17. क्या है, एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6. देखिए और मोर ओपन कर रखा है तो ए ऑप्शन पे राइट हो जाएगा. ठीक है, 1.6 इंटू 10 to the power -17 जूल. ऑलराइट, ऐसे आप इसको यहाँ पर से ऐसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, कैलोरी में तो होगा नहीं. ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिख नहीं रहा है. ठीक है, करेक्ट. और सी में आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रखा है. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 to the power -19 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो वो भी आपका आएगा नहीं. ठीक है, 10 to the power +2 जितना आएगा वो. ठीक है, और 1.6 डिवाइड 1.6 करेंगे तो 1 इतनी आएगी. लेकिन ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हो नहीं सकता. डी ऑप्शन में क्या लिखा आपका, वॉट सेकंड. ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकता. ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता डी वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका यूनिट तो ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या कर रही है आपकी, डिफर कर रही है. तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन यहाँ से क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.